नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। इस बार मैं बात करूंगी आपसे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी का पर्व 2021 में कौन से दिन पड़ रहा है, क्या मुहूर्त रहेगा, इसी के साथ बात करेंगे कथा की। क्या कथा है माइथोलॉजी से जुड़ी हुई बसंत पंचमी को लेकर के। तो सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की 2021 में बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 में बसंत पंचमी का जो पर्व है ये पड़ रहा है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को तकरीबन आप अर्ली मॉर्निंग देखेंगे तो 3:36 पर जो तिथि है, पंचमी तिथि, वो शुरू हो जाएगी, जो कि रहेगी 7 तारीख को सुबह 5:46 तक, यानी कि 5:46 AM पर जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। तो पूरा दिन मिल रहा है इस बार बसंत पंचमी का। इसके अलावा आपको बता दूं, बसंत पंचमी का जो दिन होता है, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा खास रहती है। माँ सरस्वती की पूजा की जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। और अगर हम इसके फैक्ट्स को समझें, माइथोलॉजी को समझें, तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना करी थी, उस समय पर जब ब्रह्मा जी सारी चीज़ों को बना रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई एलिमेंट है, कोई चीज़ है ऐसी जो अधूरी है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छिड़का तो एक देवी का स्वरूप जो है वो निकल करके आया। और देवी के स्वरूप के एक हाथ में कमंडल था, एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में रोजरी माला थी, और चौथे हाथ उनका जो था वो वर मुद्रा में था। अब आप समझिए, हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी मूर्तियाँ एक सिग्निफिकेंस शो करती हैं, एक तरीके की ऐसी रिजेम्बलेंस शो करती हैं जिससे कि आप अपने जीवन में उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब माँ सरस्वती की हम बात करें तो माँ सरस्वती आपको देती हैं आपके जीवन में अबंडेंस, आपको नॉलेज देती हैं, आपको ज्ञान देती हैं। तो आप जीवन में सारी चीज़ों को पा सकते हैं, लेकिन माँ सरस्वती का जो मैं कहूँ कि उनकी जो प्रतिमा है या उनका जो एक कैरेक्टर है, वो इसको शो करता है कि आपके जीवन में नॉलेज कहाँ से आपको मिलेगी, आपके जीवन में आपको विजडम कहाँ से मिलेगी। दूसरी बात, माँ सरस्वती जो है, इस दिन बसंत पंचमी के दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनकी संरचना करी थी, इसीलिए बसंत पंचमी का जो दिन होता है, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर की जाती है। और अगेन, किस तरीके से आपको पूजा करनी है, तो आपको सुबह उठ करके पीले रंग की चीज़ों का माँ को भोग लगाना चाहिए, पीले रंग की चीज़ें माँ को अर्पित करनी चाहिए। माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो ऐंग है, तो आपको ओम ऐंग नमः इस मंत्र का जाप आपको 108 बार ज़रूर करना चाहिए, 108 टाइम्स। इसके अलावा आप अगर छोटा मंत्र यानी कि बीज मंत्र पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा है, नहीं तो माँ सरस्वती का जो दूसरा मंत्र है, ओम ह्रीं सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारणी हंसुक्तम विमानोड़ा विद्यादान ददातु में ह्रीं नमः। ये मंत्र के साथ भी आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस मंत्र को भी आप 108 बार ज़रूर पढ़ें। माँ सरस्वती जो हैं वो स्वर की देवी भी मानी जाती हैं, क्योंकि उनके हाथ में वीणा है, और इसीलिए स्वर सारी चीज़ों में कहा जाता है, सारी सृष्टि में स्वर आ गया था, तो इसीलिए जो स्वर की शुरुआत, इसीलिए उनका नाम जो है वो सरस्वती पड़ा। तो जो लोग जिनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो ख़ास तौर पे संगीत के क्षेत्र में नाम हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी माँ सरस्वती की पूजा बहुत खास मानी जाती है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व की दिशा में एक माँ सरस्वती का विग्रह, एक चित्र आप ज़रूर लगाएं, उन्हें पीले रंग की चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। आज के दिन में आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो माँ सरस्वती को एक कलम, एक पेन ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि आप देखते हैं कि आई ऑलवेज से कि जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो दैट मीन्स आप उनके ट्रेट्स को, उनकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, उनको अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, और यही एक तरीके से एक एनर्जी शिफ्ट होता है। और इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, आप इस दिन माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। इस दिन आप माँ सरस्वती से नॉलेज ले रहे हैं, आप विजडम ले रहे हैं। तो बसंत पंचमी के दिन मैं आशा करती हूँ आप सभी के जीवन में से जो कठिनाइयाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, वो ख़त्म हो। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ़ यू। इसी के साथ आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसे ज़रूर आप प्रेस करें, सो दैट आप नोटिफाइड रहें जब भी कोई नई वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर के आएँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।